आज का विषय है नया, आत्मचिंतन से परिवर्तन। आत्मचिंतन, आत्म मनन और आत्म मंथन का जीवन में अत्यंत महत्व है। आत्मचिंतन आत्मचिंतन कौन कर सकता है, ये जानने का प्रयास करें। जिस मनुष्य को आत्मा, परमात्मा, जीव अजीव, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, बंध मोक्ष पर विश्वास होता है, वो ही चिंतन की योग्यता रखता है, अर्थात आत्मचिंतन कर सकता है। चिंतन कौन करेगा? उसको सारा जीव का पता हो, अजीव का पता हो, आत्मा परमात्मा का पता हो, स्वर्ग का नरक का पता हो, बंध मोक्ष का हो। तो ये जितना हो तो उसी में चिंतन, तभी वो क्या होता है कि ये दोनों दोनों पक्ष उसको ध्यान में होते हैं कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है। उस पर वो ही आत्मचिंतन की योग्यता रखता है कि ऐसा करता हूं तो इसका ये होगा। तो जिसको इन पर विश्वास नहीं होता, वो आत्मचिंतन नहीं कर सकता। वह पर चिंतन या पर चिंता कर सकता है। पर चिंतन अथवा पर चिंता तो अशांति, असमाधि, असंतुष्टि का कारण होती है, जबकि आत्मचिंतन से आत्म शांति, समाधि और संतुष्टि का स्वयं को अनुभव होता है। आत्मचिंतन से दो बातें फलित होती हैं। आत्मचिंतन से दो बातें फलित होती हैं। पहली बात है अपनी क्षमता का, अपनी योग्यता का, अपनी पात्रता का बोध होता है कि मैं अनंत ज्ञान संपन्न हूं, मैं अनंत दर्शन संपन्न हूं, मैं अनंत चरित्र संपन्न हूं और मैं अनंत आनंद और अनंत शक्तिमान संपन्न हूं। अर्थात मैं उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरुषाकार, पराक्रम संपन्न हूं। तो पहली बात तो ये हो गई। हाँ, तो कंपैरिजन होता है इसमें। योग्यता में क्या आता है? एक तो होता है और एक होती है होनी चाहिए। दो दो स्टेजेस बनती हैं। जो जो आदमी चिंतन करता है, ये तो है, ये है। जो होनी चाहिए, जो होनी चाहिए, जितना जितना होनी चाहिए होगा उसमें विकास होता है कि ये होनी चाहिए। नहीं तो उसको ये होता है कि संतुष्टि हो जाती है, आत्मसंतुष्टि की। मैं ये तो मैं करता हूँ, ये तो है। तो पहली बात अपनी क्षमता का, अपनी योग्यता का, अपनी पात्रता का बोध होता है कि मैं अनंत ज्ञान संपन्न हूँ, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र और अनंत आनंद यानी सुख और शक्ति संपन्न हूँ। अर्थात मैं उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरुषाकार, पराक्रम संपन्न। ये अनुभव आत्मचिंतन से ही होता है। दूसरी बात क्या है? अपनी दीनता, हीनता और मलिनता का निराकरण भी आत्मचिंतन से होता है। चिंतन से ही विचार उठता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से क्या संभवतः हो सकता है। इसमें ऐसा विचार कि मैं तुच्छ हूं, अयोग्य अर्थात क्षमताहीन अर्थात नहीं कर सकता हूं, ऐसी हीनता, दीनता, मलिनता की भावनाओं का निराकरण आत्मचिंतन से ही होता है। उसको खुद को महसूस होता है इस बात का। और आत्म मनन और आत्म मंथन से आत्मिक आलोक अर्थात दृष्टि में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। उसकी दृष्टि फिर परिवर्तन होती है। मतलब जैसे एक चीज के बारे में सोचते रहते हैं, जिसको हम जैसे अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा में बढ़ते बढ़ते एक जगह जाते हैं, जहां रुक जाते हैं। जहां रुकते हैं ना, वहां समझ में आता है कि मैं यहां तक पहुंच गया। आगे क्यों नहीं पहुंचे? हाँ, आगे क्यों नहीं, आगे आगे कुछ दिखाई नहीं देता। जो जब आगे नहीं दिखता, इसका मतलब होता है कि जीव चढ़ता चढ़ता ना शिखर पर पहुंच गया। अब शिखर के आगे क्या? अब नीचे तो आगे तो कुछ भी नहीं है। वहां से जब शिखर पे पहुंच जाता है, उस समय वो तलहटी पे आता है, नीचे सीधा आता है। बहुत कम समय, एक समय। वो जो ड्रास्टिक चेंज होता है ना, जब तक वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वो उसको ये एक्सेप्ट करता रहता है कि ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जब वहां तक एंड आ जाता है कि अब इसके आगे नहीं हो सकता, इसको कैसे समझेंगे? कि जैसे दो मास से सोना, फिर दो शेर ले लिया सोना, फिर धीरे धीरे बढ़े जाता है, बढ़े जाता है ऐसा, फिर आधा राज्य ले लिया, फिर आधा राज्य के बाद में पूरा राज्य आ गया। अब पूरे राज्य के बाद में क्या लेना है? और फिर क्या हुआ? फिर चिंतन क्या आया कि जिसने तुझे हाथ दिया तो उसको निगल जाएगा, जिसने हाथ दिया। और वहां से क्या झटका लगा
तो शिखर पे पहुंच गए और वहां से सीधा गिरा तलहटी पे। और अब समझ में आ गया, जब वो चेंज वहां से आता है, शिखर पे पहुंचकर जब तक वो चिंतन चल रहा है, कर रहा है, अनुप्रेक्षा में यही होता है कि उसकी वो ऊर्जा उसको और चिंतन करने को आगे आगे बढ़ाती जाती है, और फिर वहां से वो गिरता है, क्योंकि उसको आगे आगे कोई नजर ही नहीं आता, नजर नहीं आता। तो वहां से फिर जब छूटता है ना, तो जिस तरह वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ा है ना, फिर गिरेगा एकदम ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे गिरेगा। ऊपर से जब नीचे गिरेगा ना, परिवर्तन वहां हो जाता है, सारा कुछ नजर आ गया कि कुछ भी नहीं लेना। ये तो मैं फैलते फैलते काम, जब तक वो बढ़ रहा था तो बढ़ाया जा रहा था। एक सीमा होती है, सीमा होती है ना, आधे रात पे भी नहीं रुका। ये इस तरह जो है ना, अंदर जो है, ये इस तरह जीव आगे बढ़ता है। दोनों इफेक्ट है। ध्यान इसके अंदर क्या है, एक्टिवली बढ़ता है, अनुप्रेक्षा के अंदर तन्मय और तदाकार हो जाता है। जो बात तो हरी ना, उसका विषय एक ही सब्जेक्ट पे चलता है, एक ही सब्जेक्ट पे वो सोचता रहता है, तन्मय हो जाता है, तदाकार हो जाता है। वही उसको ऊर्जा देता है, उसको और कुछ नजर नहीं आता, एक ही लक्ष्य पे बढ़ता रहता है। ये होता है। और जो ध्यान साधना है, उससे भी परिवर्तन होता है। उसमें वो शांत होते होते एक जगह टिक जाता है, वहां कोई सोचना नहीं, वहां सोचना बंद करना है। अनुप्रेक्षा में उसका चिंतन चल रहा है, शून्य हो जाता है। इसमें शून्य, इसमें चिंतन, इसका उल्टा है। और दोनों में ही परिवर्तन होता है, या अनुप्रेक्षा से परिवर्तन होगा और या उसका ध्यान से, आत्म ध्यान से होगा। जब आत्मा में टिक जाएगा तो फिर वो परिवर्तन अंदर। तो इससे ऐसा विचार है कि मैं तुच्छ हूँ, अयोग्य हूँ, अर्थात क्षमताहीन हूँ, अर्थात नहीं कर सकता हूँ, ऐसी हीनता, दीनता, मलिनता की भावनाओं का निराकरण आत्मचिंतन से ही होता है। ये भी एक ना अहंकार की नेगेटिव इमेज है, दूसरी इमेज है अपने आप को हीन, दीन, मलिनता समझना। ये भी कॉम्प्लेक्स है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। और ये भी एक अहंकार का ही है पोर्शन, अहंकार का दूसरा रूप है। भावनाओं का निराकरण आत्मचिंतन से ही होता है, और आत्म मनन और आत्म मंथन से आत्मिक आलोक अर्थात दृष्टि में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। साधक विचार करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे वास्तव में करना चाहिए, कहाँ कहाँ अज्ञान आड़े आ रहा है, कहाँ कहाँ प्रमाद रोक रहा है, कहाँ कहाँ मोहवश अटकाव पैदा हो रहा है। इसके लिए अपनी वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों को जानना कि मैं, मेरे में कहाँ कमजोरी है, फिर उसको देखता है। इसके लिए अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों को जानता है। इस ज्ञान को, प्रमाद को, मोह को दूर करने के लिए स्वाध्याय, ध्यान और सम्यक तप से पुरुषार्थ करना आवश्यक होता है। अपनी दृष्टि को ना कहीं एक जगह, स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय तो अपने में लगेगा। जब तक चिंतन जो है कभी इस विषय पे हो रहा है, कभी इस विषय पे हो रहा है, वो चिंतन नहीं है, वो वास्तव में तो वो चिंता है। चिंता है, चिंतन तो है एक लक्ष्य को लेकर और उसमें आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस तरह उसका चिंतन चलता है, और उससे वो फिर पलटता है, फिर पलट। हमने एक वो दृष्टांत लिया था कि एक साधु जो है, साधु शहर में आया, जंगल से शहर में आया, और वहां एक रेड़ी के ऊपर ना खजूर पड़ी देखी, खजूरों के ढेर देखा ना। और आया, बड़े दिन हो गए खाई नहीं, खजूर इतनी मीठी होती है, खजूर नहीं खाई। सोचा कि पैसे ही नहीं, खजूर कैसे खाऊंगा। फिर एकदम उसके साथ सोल्यूशन आता है, भाई तेरे वहां पर ऐसे सूखे पेड़ हैं जहाँ तू रह रहा है, वहां से लकड़ी काट के ला दे और तुझे इतने पैसे मिल जाएंगे तो खजूरें खा सकता है। वापस चला गया वहां से, जंगल में जाकर कुल्हाड़ी लेकर, कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट के, और लकड़ी हुआ गट्ठा सिर पे उठाकर, इसमें क्या हुआ, 4-5 घंटे लगे, पसीना पसीनी हो गया, थक गया, गठड़ी बांध के उठाकर लाया, लकड़ियां बेची, और फिर उसने खजूरें खरीदी। लेकिन उसमें काफी थक हार गया। अब वो खजूर खरीदने के बाद में एक पेड़ के नीचे बैठा, और अब चिंतन चला कि तू आया शहर में किस काम के लिए था, ये खजूर के चक्कर में तूने 5 घंटे लगा दिए। तो मन के कहने में आ गया तू। तो फिर आया भाव, ये मन तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ भटकाएगा। ये मन तो आज 5 घंटे है, कल को कुछ और ज्यादा समय मिलेगा। तो जिस कार्य के लिए मैं आया था, वो तो बीच में ही रह गया। फिर मन में आया कि ये यही खजूरी फंसाने वाली।
इतने में एक बच्चा वहां से जा रहा था, उसको बुलाया, वो सारी खजूर उसको दे दी। क्या हुआ, उसने इतना, भाव आया उतने हाँ, उसको जो है ना अंतरवलोकन पूरा अंदर से देखा। नहीं तो होता खजूरें मिलते धड़ाधड़ खाने लग जाता, खजूर खाने लग जाता है। और एक बार खजूर खा लेता ना, या ये सोचता कि आज तो बड़ी मेहनत की है, ये खा ले, आगे से नहीं करना, वो नहीं रुकेगा। उसने वही जो खजूर इतनी मेहनत से थी ना, वही दे दी, बच्चे को दे दी। और मन में आया कि तू इस तरह तो तू मन के कहने पे आ गया तो तू कहीं नहीं पहुंचे मन के। लेकिन आमतौर क्या होता है कि ये भाव आ भी जाए ना, वो कहता चल आज तो खा ले, अब आगे से इतनी मेहनत करी है, नहीं होता। जब उसके क्या, उसको उस अनुप्रेक्षा से उसकी क्लैरिटी होगी माइंड के अंदर कि ये मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ झोंकेगा मेरा मन। आज खजूरों के लिए फंसाया 5 घंटे के लिए, कल को पता नहीं मन कहाँ चला जाए, वहां जाए। इसके कहने में नहीं आना, मन के कहने से नहीं चलता, वह इसी से कार्य होता। तो ये कैसे है कि ये कहाँ कहाँ प्रमाद रोक रहा है, कहाँ कहाँ मोह व शटकाव पैदा हो रहा है, इसके लिए अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों को जानना है। इस अज्ञान को, प्रमाद को, मोह को दूर करने के लिए स्वाध्याय, ध्यान, सम्यक तप से प्रशांत करना आवश्यक है। स्वयं की आदतें, वृत्तियां एवं प्रवृत्तियां यानी कि अपने स्वभाव से परेशान हैं। यदि हैं तो क्यों? अपनी आदतों के कारण। व्यक्ति ज्यादातर दुखी किससे होता है? अपनी आदतों से, अपनी वृत्तियों से, जो अंदर उसके भाग चलते रहते हैं। और बाहर क्या करता है? अपनी प्रवृत्तियों से होता है। छोटी छोटी बातों पे आग्रह करता है, छोटी छोटी बातों का आग्रह होता है, तुच्छ वस्तु का ममत्व होता है। ये मेरी पेंसिल, ये कपड़ा, ये मेरा है। सहन शक्ति की कमी, सहन शक्ति की कमी। फिर सुन नहीं सकते दूसरों को, मात्र अपनी बात ही सुनाना अच्छा लगता है, दूसरे को सुनना बड़ा मुश्किल है। सुन नहीं सकते दूसरों को, मात्र अपनी बात ही सुनाना अच्छा लगता है। पुरानी स्मृतियों को स्मरण में आने पर भविष्य की चिंता से, मतलब पुरानी स्मृतियों में लगा हुआ उसी में टाइम पास करे जा रहे। भविष्य की चिंता से, आलस्य, प्रमाद से, अन्य के भावों को ना समझने से, प्रामाणिकता का अभाव होने से, अर्थात कथनी करने की असमानता। ऐसा कुछ हाँ, उपरोक्त आदतों से यदि आप परेशान हैं तो आप अपने को बदलने का प्रयास करें। अब इसमें देखना होगा कि छोटी छोटी आदतों का आग्रह होता है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ये करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही खाता हूँ, तो वो अंदर आग्रह होता है उस चीज के प्रति होता है। तुच्छ वस्तुओं का ममत्व है, सहन शक्ति की कमी, ये तो सारी कॉमन चीजें हैं, समझ में आती है। ये जो है ना, सुन नहीं सकते दूसरों को, मात्र अपनी बात सुनाना अच्छा लगता है। पुरानी स्मृतियों को स्मरण में आने पर, भविष्य की चिंता से, आलस्य, प्रमाद से, अन्य के भावों को ना समझने से। ये एक एक पॉइंट को ना अपने को चेक करना हो, ये पढ़ने के लिए नहीं, ये अपने एक एक पॉइंट को कि मेरे में किस चीज की कमी है। क्या सहनशीलता की कमी है? ये एकदम भड़क उठना, या जो मन में आया बोल दिया, बाद में सोचा क्या बोल दिया। अन्य के भावों को ना समझने से, ये प्रामाणिकता का अभाव होने से। जब प्रामाणिकता होती है ना, जो जो सिंसियर होता है अपने लिए, प्रामाणिकता का अभाव होने से, अर्थात कथनी करने में असमर्थ है। तो बदलना है तो क्या करें? अब ये अगर इसमें से है तो इसमें को बदलना है, तो बदलना है तो क्या करें? भोजन में परिवर्तन लाए, खट्टा, तीखा, अति गर्म भोजन में कमी करें, भोजन में चेंज आ जाएगा। इमली वगैरह खट्टा जो है, नींबू है, थोड़ा मतलब उसकी सीमा में रहे ना। इच्छाओं, कामनाओं को सीमित करें, आवश्यक अनावश्यक सुचारू रूप से जाने कि जो इच्छाएं, कामनाएं, उसमें आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है। जो आवश्यक है ठीक है, उसको भी देखें कि उसकी मर्यादा होगी, और अनावश्यक है उसको तो छोड़ ही देना है, त्याग कर देना चाहिए। संकल्प शक्ति को बढ़ाएं, नियमों, प्रत्याख्यानों का कठोरता से पालन करें, योग मुद्राओं का प्रयोग करें जिससे प्रवृत्तियां सधे, योग आसन प्रयोग से शरीर संतुलित करें। मौन का अभ्यास करने से निर्भीकता एवं निर्विचारता और निर्विकारता आती है। मौन बहुत ज्यादा काम करता है।
मौन जो है ना, मौन का अभ्यास करने से, सही से होता अपना उनका मौन ऊपर से काटा समझो तो बोलते रहते तो मौन का अभ्यास करने से निर्भीकता एवं निर्विचारता और निर्विकारिता भी आती। तो अच्छा, अवस्था व्यवस्था परिवर्तन से, योजनाशील अर्थात नई नई योजना करने वाला, भेद ज्ञान की साधना से, जीव अजीव का ज्ञान हो, आत्मा शरीर दोनों सदेंगे। भेद ज्ञान से दोनों सदेंगे, आत्मा भी सदेगा, शरीर भी सदेगा, दोनों सदेंगे। गुरु अनुग्रह से अर्थात गुरु मार्गदर्शन से, गुरु के अनुग्रह से अर्थात गुरु मार्गदर्शन से, अनुप्रेक्षा यानी काय उत्सर्ग से। तो ये अपने को अगर चीजें तो परिवर्तन अगर लाना है, तो भोजन से लेकर इच्छाओं कामनाओं, अपनी संकल्प शक्ति, योग की मुद्राएं करे, तो फिर वो सदे। उपरोक्त परिवर्तनों से बदलाव लाया जा सकता। फिर है ये तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए, बचे, किससे बचे, सी के सेवन से। सी में क्या आता है, तनाव मुक्त होने के लिए जो सी से शुरू होता है, जैसे क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना, निंदा ना करें किसी, कंप्लेन यानी शिकायत करना, कमेंट कटाक्ष करना, कंपैरिजन तुलना करना, करेक्शन दोष निकालना, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा करना, और केयरलेसनेस लापरवाही। ये सारी काम की चीजें हैं। अब इसमें देखें हम कहाँ कहाँ फंसे हैं। क्रिटिसिज्म है, आलोचना निंदा करना, कंप्लेन है, कमेंट है, कंपैरिजन है, करेक्शन है। ये सारा जो है अपने जीवन की सार्थकता किसमें है, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए। तन की आसक्ति कारण शरीर में अटके हुए हैं। अब तन की आसक्ति है तो शरीर में अटके हुए हैं, ये हम कर रहे हैं। धन संपत्ति से ही लगाव व मित्रता हो, अहम आग्रह आवेग आंतरिक द्वेष क्लेश अपेक्षाओं की अधिकता से पापों में वृद्धि। ये हम क्या कर रहे हैं, ये पापों में वृद्धि कर रहे हैं। अहम भी है, आग्रह आवेग भी है, आंतरिक द्वेष क्लेश भी है, और अपेक्षाओं की अधिकता है। ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं करा। इच्छाओं कामनाओं और वासनाओं का विस्तार बढ़ता रहे, संसारिकता में रचा पचा असंयम का फैलाव, फैशन व्यसन में डूबा हुआ जीवन, इंद्रियों का दुरुपयोग, व्यर्थ का चिंतन एवं चिंता में स्वयं की समय की बर्बादी, दोषारोपण की आदत, मायाचारिता का प्रभाव। ये खिलाड़ीपना भी होता है, मायाचारिता ना, उस अंदर स्कीमें आती हैं, इसको ऐसा करूं, इसको ऐसा करूं, ये मायाचारिता का प्रभाव। हमें वास्तव में क्या करना चाहिए, आत्मा की परवाह करनी चाहिए, धर्म से मित्रता करनी चाहिए, सादगी युक्त जीवन, सत्य संयम का विस्तार, संस्कारों का जागरण, अध्यात्म का अनुसरण, पुण्य निष्काम भाव से संवर निर्जरा की वृद्धि, पर प्रशंसा का भाव मात्र धर्म में उत्साहित करने के लिए। दूसरे की प्रशंसा भी करते हैं तो सिर्फ मात्र उसको धर्म में उत्साहित करने के लिए, उसको खुश करने के लिए नहीं। पर जिसकी प्रशंसा करते हैं ना, उसको आप फंसा रहे हैं, उसमें थोड़ा भी अहंकार है, हाँ आ गया, तो उसको उसका नुकसान कर दिया। धर्म कथा में रुचि से दूसरों को सन्मार्ग बताने के लिए, और सरल और सहज स्वभाव तथा अपनी भूल का स्वीकार। सरल भी रहे, सहज स्वभाव हो, और अपनी भूल का स्वीकार। भूल होती है, ठीक है, मेरी गलती होगी, ये बिल्कुल सिंपल है ये सब। क्या आप सकारात्मक सोच रखते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं रखते हो? अगर सही सोच रखना चाहते हैं तो कैसे? यह क्यों नहीं है, और क्योंकि रीजन है ये, इसके कारण यह बुद्धि से स्वार्थी है, भाव अटपटे हैं, चिंतन संकीर्ण अर्थात छोटा है, आकांक्षाएं अधिक हैं अर्थात असीमित हैं, चंचलता अत्यधिक है, स्थिरता ना तो ना बराबर ही है, स्थिरता ही नहीं है, खड़े खड़े हिलते रहना, पैर इधर से इधर होना, तुरंत ही फल की चाहना है, मतलब फल भी इमीडिएटली मिल जाए, अभी मिल जाए। सहजता एवं प्रतीक्षा ठहराव का अभाव है,
अब जो आप अगर अपने में देखेंगे ना, तो जिसमें आपको लगेगा ना कि ये मेरे लिए सूट करता है, थोड़ी मुस्कुराहट आएगी चेहरे पे। हाँ, हाँ, दूसरे के लिए भी आती है, जो जैसा करता है ना उसके लिए भी आ जाती है, फिर उसकी तरफ देख के हंसता है। अच्छा, तुरंत ही फल की चाहना है, सहजता एवं प्रतीक्षा, ठहराव का अभाव है, ठहराव ही नहीं है। काम कम करना और करने का प्रदर्शन अधिक दिखाना, अहम आवेश युक्त जीवन है, और अति शीघ्र प्रभावित हो जाना, किसी ने कुछ कहा उसी टाइम प्रभावित हो गए। उद्दीप मतलब एकदम, मतलब ऐसा हुआ कि आवेश में आ जाना, एकदम अति शीघ्र प्रभावित हो जाना। सम्यक सोच रखें, दूसरों की गलती नहीं उनके गुणों को देखें, अर्थात मात्र छिद्रान्वेषी ना बने, हर बात का हर बात का उज्जवल पक्षी जाने, अनावश्यक चिंताएं ना पालें, धैर्यशाली बने, संकट में साहस रखें, आशावादी रहें, उत्साही बने रहें, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती। आशावादी वही रहेगा जिसको पता कि ये अभी ऐसा हो रहा है, ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा, अभी स्थिति ऐसी चल रही है, ये स्थिति ठीक हो जाएगी, क्योंकि एक जैसी तो कभी रहती नहीं। तो उत्साही बने रहे, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करें, उमंग तो उत्साह से कार्य, जो भी कार्य करें ना वो उमंग और उत्साह से करें। अच्छे प्रसंगों का स्मरण करें, संकीर्ण दृष्टि त्यागें, समन्वयवादी बने, कर्म सिद्धांत पर अडिग विश्वास रखें, क्योंकि कर्म प्रणाली व्यवस्थित है। कर्म प्रणाली जितना जितना कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कर्मों का जितना अकाउंटेबिलिटी है, जैसे अकाउंट में ना कुछ भी गलत नहीं होता, मतलब लेना और देना जो है वो पूरा है। इसको अकाउंट का मतलब यही होता है कि लेखा जोखा पूरा, क्योंकि कर्म प्रणाली व्यवस्थित है। सदैव याद रखें कि परिवर्तन से बदलाव अवश्य होता है, रात के बाद दिन है ही। धर्म चर्चा में अधिक सुने, कम बोले, प्राणों से सुने मात्र कानों से नहीं। अनावश्यक हस्तक्षेप करने की आदत त्यागें, आवेश पर नियंत्रण रखें, इससे आपकी दृष्टि सकारात्मक एवं सृजनात्मक बन सकती है। आज की क्लास सबसे आसान है, कोई जोर नहीं लग रहा मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर ना, इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ जानने में नहीं है, इसको तो अपने अपने साथ टिक करने के लिए। आचरण कर, आचरण बोलने से पहले एक बार, लिखने से पहले दो बार, और करने से पहले 3 बार सोचो। क्या आपको मालूम है कि विवेक वृत्ति प्रवृत्ति से क्या घटता है? विवेक वृत्ति और प्रवृत्ति से क्या घटता है, अर्थात कौन क्या घटाता है और उससे क्या प्राप्त हो जाता है। संसार जो घटाए वो क्या है? वो धर्म, वो स्वाध्याय एवं आत्म ध्यान से, स्वाध्याय और आत्म ध्यान से होगा। संसार जो घटाए वो धर्म है। अहम घटाए वो क्षमा है, यानी कि वो विनम्रता एवं लघुता से। रोग घटाए वो संयम, आहार के संतुलन व सुपाच्य होने से। विवाद घटाए वो विवेक, समन्वय व असंवादिता से। संग्रह घटाए अनासक्ति, अकिंचयता व निर्लिप्तता से। इच्छा घटाए वो संतोष, शौच व अपरिग्रह के भाव से। वासना घटाए वो तप, रसासक्ति व मदनीय आहार त्याग। भोग घटाए वो संन्यास, त्याग व वृत्ति के भाव से। दुख घटाए वो आकषाय, रोग द्वेष राग द्वेष आदि की न्यूनता से। अकषाय क्या? राग द्वेष की न्यूनता है, कषाय कम हो जाए, उससे दुख घटेंगे। दुख का मेन कारण क्या है? राग और द्वेष। अज्ञान घटाए वो प्रज्ञा जागरण, चिंतन एवं अनुप्रेक्षा। मतलब ये जो चिंतन और अनुप्रेक्षा है ना, अनुप्रेक्षा में वो व्यक्ति जो कभी कुछ नहीं किया,
उसका कहाँ, उसका जाके परिणाम कहाँ पहुंच जाता है, अनुप्रेक्षा इतनी गहराई में ले जाती है। अनुप्रेक्षा की हम एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे वो रुई पींजने वाला होता है, वो कितनी रुई जो है वो इकट्ठी बनी होती है उसके ना, जुड़े हुए, जैसे पुरानी रजाई गद्दे में पहले जब होती थी तो पेंजा को बुलाकर और धुन धुन करके उसको धुनता था, और धुनता था तो उतने से ही ना वो कमरा भर जाता था, इतना धुनता। जो वो पड़ा हुआ है ना सॉलिड, उससे उसका कुछ नहीं कर सकते आप। उसको जब धुनते हो, और ढूंढने में इतना हो जाएगा कि कितना सॉफ्ट और कितना सारा धुंध, ये अनुप्रेक्षा वो काम करती है, ये धुन देती है, कर्मों को धुन देती है, कि वो जो गांठें पड़ी हुई ना अंदर जितनी, उसको धुन देती है अनुप्रेक्षा। क्या आप अपनी समाधि को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इनसे बचो। किससे बचो? ईर्ष्या से बचो, क्रोध व मान से बचो, आवेश से बचो, हिंसा से बचो, माया व लोभ से बचो, अशुभ विचारों से बचो, कठोर कर्कश वाणी से बचो, वाचलता से भी बचो, ज्यादा बोलना चालो, फजूल की बातें करनी, वाचलता से भी बचो, गरिष्ठ भोजन एवं चटपटे भोजन से बचो, आर्त रौद्र ध्यान के भावों से बचो, दूसरों के साथ घनिष्ठता के भाव से बचो। ये घनिष्ठता के भाव से नहीं, स्थितियां बदलती ना, जितना ज्यादा किसी से घनिष्ठता हो जाएगी ना, उतना ही दुखी होगा आदमी बाद, क्योंकि परिवर्तन तो उसमें भी आएगा। उपसर्ग एवं परिशों को समभाव से सहो, और इनसे होने वाले कष्टों से बचो, व्यर्थ की बातों एवं विकथा से बचो। ये व्यर्थ की बातों एवं विकथा से बचो, मतलब ना तो बोले ना सुने, और जिनको ऊंचा सुनता है वो बड़े सुखी है, वो सुखी है, कुछ नहीं। हाँ, हाँ, नहीं, व्यर्थ व्यर्थ की बातें नहीं ना सुनना, व्यर्थ की बातें, पहला शब्द भूल गए हो ना। आलस्य प्रमाद से सदा बचो, ज्ञान का सुपात्र कौन, अर्थात ज्ञान किसे दिया जाए, कौन योग्य है अथवा कौन अयोग्य, अयोग्यता की कसौटी क्या है, और योग्यता की कसौटी, योग्यता की कसौटी, अयोग्यता के पहलू कौन कौन से हैं। योग्यता की कसौटी है कि नम्र स्वभाव, यानी बिल्कुल नम्र स्वभाव है, नमन का रहता है, और उसका उल्टा क्या है, अहंकारी उग्र स्वभाव, उग्र स्वभाव, एकदम गर्मी खा जाएगा तेजी से। यहाँ पर क्या, झुके नयन, आंखें झुकाकर ऊंचे, शांत स्वभाव ईर्षालु भाव, स्थिर मन अस्थिर मन, संयत वाणी वाचलता, संतोषी हृदय असंतोषी अर्थात लोभी, धीमी चाल चंचल चाल, ऊंचा चरित्र निकृष्ट चरित्र, स्वच्छ चिंतन मलिन बुद्धि, विवेक भरा जीवन कुतर्की, परमार्थी भाव स्वार्थी भाव। ये योग्यता की कसौटी है, उपरोक्त योग्यता के पहलू हैं, इन पर खरा उतरने वाला ज्ञान, और ये ऐसे अपात्र या कुपात्र को ज्ञान, मतलब इनको देने की जरूरत नहीं है ज्ञान की, जिसमें ये सारी चीजें होंगी ना, उसके किसी काम का नहीं है। पात्र ये वाला होना चाहिए, पात्र ये वाला जिसका कि योग्यता की कसौटी हो, और भगवान ने भी कहा कि योग्य पात्र देखकर ही ज्ञान दो। हाँ जी, नहीं, हाँ, अन्य ये एक्चुअली लिखने में हो गया, नयन हो, हाँ। उत्तम संगति, उत्तम संगति क्या है, विश्वसनीय व्यक्तियों की संगति। आपको ये मन में भाव होता है ये, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, या ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, विश्वास है, विश्वसनीय व्यक्ति की संगति, निष्पक्ष व्यक्ति की संगति, स्थिर चित्त व्यक्ति, जिसकी स्थिर चित्त वाला हो जो, उसकी संगति, खुले दिल और दिमाग की व्यक्ति व्यक्ति की संगति, निपुण व्यक्ति की संगति। उसके फल भी तो, हाँ वो चलेगा, हाँ वो फल भी नहीं दिख रहा है साथ में, वो तो बाद में बता देंगे ना, फिर दोनों में फिर लाइन में जैसे एक अक्षर छूट गया था उसको देखा,
निपुण व्यक्ति की संगति, ईमानदार व्यक्ति की संगति, चरित्रवान व्यक्ति की संगति, सम्मानित व्यक्ति की संगति, भरोसेवान व्यक्ति की संगति और पुरुषार्थवान व्यक्ति की संगति। अब इसके कारण क्या है कि उत्तम संगति क्या है? विश्वसनीय व्यक्ति की संगति से विश्वास भरोसा बढ़ना। मतलब उत्तम संगति करता है तो उत्तम मति होती है। जिसकी संगति करता है वो जैसा करता है तो वो चीजें हम भी तो ग्रहण करते हैं। भाई खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है ना। तो विश्वसनीय व्यक्ति की संगति, विश्वास भरोसा बढ़ना। अब निष्पक्ष व्यक्ति की संगति किया तो निष्पक्षता और निरपेक्षता आती है कि उसका पता चलेगा ना आपको, ये डिसीजन कैसे लेता है, ये कैसे लेता है, उसका प्रभाव पड़ता है। स्थिर चित्त व्यक्ति की संगति, जिसका चित्त स्थिर रहता है, स्थिरता है निर्णय। अब जो एकदम घबरा जाता हो, कुछ टेंशन लेता हो, उसको देखेंगे ना तो आपको भी वही आदत पड़ जाएगी। अगर वो जो है कि बड़े वो कहेगा ठंडे रहो, कोई बात, शांत रहो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सांत्वना भी देता है और फिर करके दिखाता है उसको। तो स्थिर चित्त व्यक्ति की संगति, स्थिरता और निर्णय शक्ति। खुले दिल और दिमाग के व्यक्ति की संगति, सद्बुद्धि, बुद्धि की प्रखरता। पर हर चीज को ना बड़ा ओपन माइंड रख के रखता है कि ये जो है ना, इसको हम ऐसे करें, ऐसा करें। वो उसमें उसमें ये नहीं होता है, कंडीशंस लगा के नहीं करता। कोई कार्य कैसे करना चाहिए तो वो खुले दिल का व्यक्ति होता है। कोई जो होता है कि वो संकीर्णता आ जाती है, नहीं ऐसा करेंगे तो इसमें खर्च ज्यादा होगा, ऐसा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, वो कई कंडीशन लगा देता है और फिर उसको उस ढंग को जिस ढंग से होना चाहिए वैसा नहीं कर। और उसकी विवेक क्या होता है, वो सोचता है इसके बिना भी तो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। निपुण व्यक्ति की संगति, ये निपुणता और विवेकता वृद्धि। जितना निपुण होगा वो जो विवेक से कम करेगा तो उसके साथ बैठकर आपको ज्यादा मिलेगा। और इसको मैंने जाना है कि जितनी बड़ी उम्र वालों पे, अपनी से बड़ी उम्र, वो बच्चा जो है बड़ी उम्र वालों के लोगों में बैठता है, बिल्कुल उसको हिचकिचाहट नहीं तो क्या होता है कि बड़े व्यक्ति बैठो ना तो हिचकिचाहट हो, और उनके साथ बैठने में वो अपने आप को आउट ऑफ प्लेस समझता है। ये तो इतने बड़े लोग बैठे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं। उसको अपने से बहुत बड़ी उम्र वालों के साथ बैठना है, क्योंकि वो जो बैठकर सुने, उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करे उनको। उनके जो एक्सपीरियंस सुन गए हो ना, जो उन्होंने 20-20 साल के अंदर जो नॉलेज लिया है, वो आपको हो सकता है 2 मिनट में मिल जाए, 2 मिनट में मिल जाए। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं गया तो वहां पर जैसे हम किसी इंतजार कर रहे थे, आना था, एक सरदार जी भी वहां खड़े थे। तो सरदार जी का लोग, वो भी इंतजार कर रहे थे, बड़ा ओल्ड, यही यहाँ से गया वो पंजाब से, देसी सरदार मतलब। तो वो जो लोग देखा उसने फ्लाइट में कि BOAC मतलब ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट आ गई। तो जो व्यक्ति आए ना, वो उसको देखे ध्यान से, फिर उसने पहले तो देखा कि भाई ये फ्लाइट आ गई है, उसके बेटे की फ्लाइट आ। अब वो हर एक से पूछ रहा है, और उसने पूछा उसको कि आपकी फ्लाइट में हरपाल सिंह था? तो वो व्यक्ति ने कहा, ऐसे इशारा करा कि मैं नहीं जानता हूँ, चला गया। 2-3 को करा तो उसके बेटे ने कहा, क्या करते हो आप, क्या करते हो कि ये आप बार बार पूछ रहे हो हर एक से, ऐसे कोई कोई जानता थोड़ी। उसने क्या कहा, इतने लोग आ रहे हैं, हो सकता है कि कोई जो है मेरे बेटे के साथ ही बैठो, आपस में इंट्रोडक्शन हुई तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा हाँ वो है। फिर एक उसने सेंटेंस बोला, कहता पूछने में हमारा क्या जाता है। सबसे बड़ी बात थी कि हमारा जो लक्ष्य है, ठीक है वो आ जाएगा, अपने टाइम पे आएगा, लेकिन उसकी तसल्ली के लिए कहता हम पूछने में हमारा क्या जाता है। वो जवाब देगा नहीं, नहीं देगा तो नहीं, तो मेरा क्या जाता है कहता। मैंने उसकी बात को, मैं बिल्कुल पास में थे, मैंने उसकी बात पूरी सुनी। मैंने कहा देखिए कितना क्लैरिटी है इसको कि अपना क्या जाता है, मैं अपना प्रयास तो चालू रखूं ना, इसमें मेरा नुकसान क्या है। और ये भी हो सकता है वो कहेगा हाँ मेरे साथ है, वो भी पीछे ही आ रहा है, तो उसको इसमें और तसल्ली हो जाएगी जल्दी में। तो उसके शब्द जो थे ना, जिस ढंग से उसने कहा ना, इतने बच्चे को, अपने बेटे को ऐसे कहा उसने, कहना अपना की जाता है। पूछने में अपना क्या जाता है। मतलब देखो हम ये सोचते हैं ये अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, उसकी कितनी क्लैरिटी है कि उसका काम हो जाएगा, तब अब पूछने में मेरा क्या जाता है।
उस बात को मैंने नोट किया। मैंने कहा कि ठीक है, अगर आदमी ये भी चेक करता रहे कि क्या है तो क्या जाता है। हम कई चीजों में अपने आप को वैसे पीछे करते हैं, ये अच्छा नहीं समझेगा, ये ऐसा बुरा है, अपना क्या जाता है। बात बड़ी अच्छी थी। ईमानदार व्यक्ति की संगति, ईमानदारी और निष्ठा, सुदृढ़ता। चरित्रवान व्यक्ति की संगति, चरित्र सशक्तता, सशक्त चरित्र का हो गया। अगर उसकी करोगे ना तो वो छोटे मोटे काम नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा ना जब, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही है, और आपको विश्वास होगा कि ये जो कर रहा है ये ठीक कर रहा है। सम्मानित व्यक्ति की संगति और सम्मान की वृद्धि। और भरोसेवान व्यक्ति की संगति, विश्वास प्रेम भावना से बढ़ोतरी। अगर हम उसको देखें, रथभूषल संग्राम में जो वरुण नाग नथुआ का मित्र था जो युद्ध में लड़ा, उसको सिर्फ क्या था कि ये था कि ये जो है ना, इस ये कोई गलत काम नहीं करता। वरुण जो है कोई गलत काम नहीं करेगा, अगर ये कुछ कर रहा है ये सही। हाँ, तो सही होगा। और उसको कुछ नहीं पता क्या करना, पर इतनी सी बात का उसके पास, यानी कि उसकी कंपनी, वो मित्र के, क्योंकि युद्ध में तो उसको बुलाया था वरुण नागनाथ हुआ, और वो उस दिन उसका तेला भी था, और फिर उसकी कंडीशन ये थी कि मैं किसी पे वार पहले नहीं करूंगा। लेकिन जिसने पहला वार किया उसी में ही वो हिल गया, आकर अपना वो घोड़ा रथ के खोले और वहां पर लेके संथारा ले लिया। थोड़ी देर बाद उसका मित्र भी आ गया, उसको भी चोट लग गई बहुत, उसको भी लगा कि बचना मुश्किल है, घाव इतने हो गए। तो उसने देखा ये क्या कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता कि ये संथारा लेना क्या होता है। पैडी लेना, ये बहुत सारे। उसने वैसे ही करा, वो खोल के संस्कारक बिछाकर उसके ऊपर वैसी, जैसे उसको देख के वैसा कर लिया। और साथ में भाव क्या करा, जो ये कर रहा है वो मेरा भी। इतनी सी भाव से कितना फर्क पड़ता है। उस सारी लड़ाई में से जो मनुष्य बनाना, वो यही एक बना। हाँ, बाकी तो सारे। वरुण जो है वो देव बना, चेटक राजा भी देवगति में गए, दो देवगति में गए और ये बना, और बाकी सब त्रियंच और नरक में गए। 1,80,00,000 हिंसा हुई थी उसमें। लेकिन मैं किस पे जोर दे रहा हूँ कि उसको ये पता था कि ये कुछ गलत काम नहीं कर संगति का असर तो पड़ता संगति, और उसको कुछ पता नहीं था। इतनी बात सही, और नेक्स्ट भव के अंदर वो मनुष्य बन के महाविद्य से जाकर वो मुक्त हो जाएगा। मतलब मनुष्य भव से महाविद्य में जाने का कि यही एग्जाम्पल आती है व्याख्या प्रज्ञप्ति में। ये नहीं तो ज्यादातर आप पढ़ोगे है। हाँ कि देवगति में जाकर और देवगति से आए, और इसमें मतलब बताया गया है कि ये इस मनुष्य गति यहाँ से फिर मनुष्य बनेगा वहां पर जाकर, और ये मुक्त होता है। ये देखिए कैसे, इसका मतलब उसकी जिससे संगति कर रहा था उस पर पूरा विश्वास था, उससे उस पर पूरा विश्वास था कि ये कोई गलत काम नहीं करना, और जो ये कर रहा है वो मेरा भी, और कुछ पता ही नहीं था। इतनी भावधारा से क्या कुछ बदल जाता है। चरित्रवान व्यक्ति की संगति, सम्मानित व्यक्ति की संगति, इसमें क्या सम्मान की वृद्धि हो जाएगी। भरोसेवान व्यक्ति की संगति, विश्वास प्रेम भावना में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आपको सारे भरोसे वाले सब व्यक्ति है तो आपका एटीट्यूड वही होगा। या ऐसे लोगों जिन पे भरोसा नहीं किया जाएगा ना, तो आपके अंदर वो अस्थिरता आ जाएगी, किसी पे भरोसा नहीं रहेगा। वो जैसे शक्की मिजाज होते हैं ना, कि ऐसा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, मेरा धोखा ना कर दिए, धोखा नहीं, मुझे धोखा ना दे दे। तो उसमें कारण है कि वो उसके अंदर क्या आकुलता व्याकुलता रहे, और अपने साथी के ऊपर इतना विश्वास हो जाए कि ये गलत काम नहीं करता, और जो करता है वो सही करता है, तो उसको वो बिना हिचक के उसने कर दिया। तो भरोसेवान व्यक्ति की संगति और विश्वास प्रेम भावना में बढ़ोतरी। पुरुषार्थवान व्यक्ति की संगति, उद्यमी होना, अप्रमादी होना। यह अब अपने आप से प्रश्न है, आपको क्या पसंद है, चिंतन या चिंता। चिंतन पसंद है तो करते तो चिंता हो। चिंता क्या है, चिंता क्या है, दुर्ध्यान अर्थात अशुभ ध्यान, नकारात्मक सोच, भय भ्रम अस्थिरता बेचैनी, नींद का ना आना, भूख का मिट जाना, व्यर्थ की विचारधारा, उतावलापन, भड़कना, समय का दुरुपयोग,
हीन भावना का विस्तार, दूसरों को अपने अनुसार कैसे बदलना, मतलब इसी चक्कर में है कि दूसरों को बदलना है, इसको मैं ठीक कर दूं, इसको दूसरों को अपने अनुसार कैसे बदलना, अन्य पर नियंत्रण का भाव कि मेरे कंट्रोल में रहे, व्यापार या धन समस्या या शरीर का रोग, रिश्तों की समस्या। पहले तो मेरी बड़ी बात मानता था, अब बात ही नहीं करता, मानता नहीं। रिश्तों की समस्या, पहले तो बहुत अच्छा था, पहले तो बड़ी कृपा दृष्टि रखते थे, अब दृष्टि बदल गई। ये क्या, रिश्तों की समस्या। अगर ये सोचें कि सब कुछ इतना व्यवस्थित है कि कौन किससे कब बदलेगा, कौन किधर करेगा, वो व्यवस्था में पड़ा है, तो फिर इस बात की क्या है कि वो बदल गया कि नहीं। चिंतन क्या है, समस्या का सही समाधान की ओर बढ़ना, ये चिंतन। जब समस्या का सही समाधान की ओर बढ़ना, बुद्धि का विवेक, आत्म भावों का अनुभव, अच्छे बुरे की पहचान, समय की सार्थकता, अवसर का सदुपयोग, विकास की राह, सकारात्मक सोच, उल्लास के साथ उमंग के भावों में वृद्धि। मैं अन्य किसी को नहीं बदल सकता, यह बात बड़ी है। मैं अन्य किसी को नहीं बदल सकता, सभी स्वतंत्र हैं, अपनी मान्यताओं से कार्यरत हैं, इसलिए कोई आग्रह कदाग्रह हटाग्रह नहीं। आत्मचिंतन कौन कर सकता है? जिसके पास चित्त मन बुद्धि हो। आत्मचिंतन वही कर सकता है ना, चित्त भी हो, मन भी हो, बुद्धि हो। जिसको आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, बंध मोक्ष, पुण्य पाप, जीव अजीव पर विश्वास होता हो, वही चिंतन कर सकता है, वही चिंतन करेगा। ये चिंतन जो है ना, अगर इनमें चित्त मन और बुद्धि है ना, इसमें एक अहंकार भी जुड़ जाए ना, तब भी नहीं होगा। अहंकार निकाल दिया इसमें से। चित्त मन बुद्धि, जीव अजीव पर विश्वास होता है, वही चिंतन कर सकता है। वर्तमान स्थिति भविष्य में उन्नति का लक्ष्य जिसमें हो। लक्ष्य, एक्चुअली लक्ष्य जो है ना, वो है वर्तमान स्थिति का भी पता हो कि मुझे वहां तक जाना है, लक्ष्य का भी पता। बिना लक्ष्य के तो पागल भी कार्य नहीं करता, उसका अपना लक्ष्य अपने हिसाब से होता है। पागल भी जो है ना, वो कार्यरत है, उसका कारण क्या होगा, उसके पीछे उसका भी कोई कारण होगा, वो जो काम कर रहा है। वर्तमान स्थिति क्या, भविष्य में उन्नति का लक्ष्य जिसमें हो। जिसको उपरोक्त विषयों पर विश्वास नहीं होता, वह आत्मचिंतन के लिए तैयार नहीं होता, वो मात्र पर चिंतन या पर चिंता कर सकता। पर चिंतन या पर चिंता अशांति, असमाधि, असंतुष्टि का कारण होती है, जबकि आत्मचिंतन यानी स्वचिंतन से आत्म शांति, समाधि और संतुष्टि का अनुभव होता है। आत्मचिंतन से दो बातें फलित होती है। प्रथम, अपनी क्षमता का, अपनी योग्यता का, अपनी पात्रता का बोध होता है कि मैं अनंत ज्ञान संपन्न हूं, मैं अनंत दर्शन संपन्न हूं, मैं अनंत चरित्र संपन्न हूं, मैं अनंत आनंद और शक्ति संपन्न हूं, मैं अनंत बलवीर पुरुषाकार पराक्रम संपन्न हूं। यह अनुभव आत्मचिंतन से होता है। और दूसरी बात है कि अपनी दीनता, हीनता, मलिनता, ये हम कर चुके हैं, पीछे आइए डिस्कशन किया। आत्मचिंतन से होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्षमता से क्या हो सकता है, मैं तुच्छ हूँ ना कि मैं कुछ करने योग्य हूँ। हीनता, दीनता, मलिनता के भावनाओं का निराकरण आत्मचिंतन से ही होता है। प्रत्येक मनुष्य जो अपने में परिवर्तन लाना चाहता है, उसे प्रतिदिन आत्मचिंतन, आत्ममनन, आत्ममंथन करते रहना चाहिए। इससे आत्मिक आलोक में प्राप्ति होती है। आत्म साधक विचार करता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मैं वर्तमान में क्या कर रहा हूँ, मुझे अब क्या करना है, क्या मुझे जो करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं कर पा रहा, कहाँ का प्रमाद आड़े आ रहा है, कहाँ का अज्ञान आड़े आ रहा है, कहाँ का मोह आड़े आ रहा है, और कौन सी विवशता से मैं उलझा हुआ हूँ। ये अपना पूरा जो है ना एनालिसिस करने के लिए है कि मेरे कहाँ कहाँ प्रमाद आड़े आ रहा है, क्या चीज आ जाती है। इस अज्ञान, प्रमाद, अटकाव, विवशता को शीघ्र अतिशीघ्र दूर करने के लिए यथासंभव प्रयत्न या प्रयास करने के लिए कहाँ कहाँ परिवर्तन आवश्यक है, ऐसा आत्मचिंतन, बदलाव की अभिलाषा, अभिप्सा को
कार्यान्वित कर सकता है, आत्मविश्वास से आगे बढ़े। देखिए, अपनी कमियों को भी, अगर अपनी खूबियां जानते हैं तो अपनी कमियां भी जानना चाहिए। फिर उन कमियों को काउंटर कैसे करना है। जब तक हम अपने आप को देखेंगे नहीं, फिर तो यथावत जो हमारा चल रहा है आदतें, उसके अनुसार हम चलते रहे। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि सबसे बड़ी बात होती है कि भूल कहाँ हो रही है। कई बार जो भूल होती है ऊपर नजर नहीं आती, वो मूल में भूल होती है। मूल में भूल होती है, और वहां दृष्टि नहीं पड़ती होती। खासतौर अपनी भूलों के लिए अपनी दृष्टि बहुत कम पड़ती है। इसलिए गुरु का महत्व ज्यादा है। गुरु उसको ओवरऑल देख रहा है, वो अपने आप से। तभी तो आगे सही भी आएगा। हाँ, तो गुरु की दृष्टि होती है, उसको पता होता है, तो वो बिना बताए भी उसको उसको थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है कि ये काम कर सकता है, ये काम कर सकता है। इसलिए आगे रास्ता बढ़ाने के लिए गुरु का सही साथ का, सही गुरु मिल जाए, उसके कारण जो है ना कई चीजें पता चलती बाद में है, लेकिन धीरे धीरे हमें चलता है कि हमारा कितना परिवर्तन हुआ। ऐसा आत्मचिंतन बदलाव की अभिलाषा, अभिप्सा को कार्यान्वित कर सकता है, आत्मविश्वास से आगे बढ़े। देखिए, हाथ बदलना हमारे हाथ में ही है। किसी दूसरे को बदलने के लिए हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि ये बदल जाए। अपने को बदलने की कोशिश नहीं करते कि मेरे में कहाँ कमी है, मेरे में कहाँ कमी है। क्योंकि अपनी अपना अपना घर दिखाई नहीं देता, नहीं देता। हम चाहते हैं दूसरा हमारे हिसाब से करे। हाँ। नहीं, परिवर्तन, सुखी स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या आप ऐसा करेंगे? नकारात्मक सोच बदलें, हर परिस्थिति में शांत एवं प्रसन्न रहें। ये जो बात है ना, शांत और प्रसन्न रहें, जब तक कि सब कुछ व्यवस्था में पड़ा हुआ है, कर्म सिद्धांत के, कर्म प्रणाली इतनी अचूक है, मतलब अटूट है कि उसमें कुछ भी नहीं हो सकता गलत। अगर उस पर इतना इतना विश्वास आ जाए, ये हो जाए, तो स्थितियां जो है, अब उसका परिणाम अगर हम सोचते हैं जो, वो हो सकता है हमारी सोच हल्की हो, और जो सिस्टम में पड़ा है वो बहुत ज्यादा लाभ पड़ा हो। तो हर परिस्थिति में शांत एवं प्रसन्न रहे, दूसरों की गलतियां ही नहीं, अपने गुणों को देखने की प्राथमिकता दें, गुणों को देखने को प्राथमिकता दें, हर वस्तु का उजला पक्ष देखें, अनावश्यक चिंताओं को त्यागें, सुने अधिक, बोले कम, बोलना हो तो धर्म चर्चा करें, निराशा नहीं आशावादी बने। एक बात सदा याद रखें कि स्थितियां बदलती हैं, हर रात के बाद दिन आता है, और दिन व्यतीत होने पर रात, अर्थात एक साथ समय सदा नहीं रहता, परिवर्तन जगत का नियम है। दुख के लिए आंसुओं व दूसरों के कंधे का सहारा ना लें, क्रोध के लिए वचनों व हाथ पैर का सहारा ना लें। क्रोध में तो ये बहुत है, ये वचन का सहारा और हाथ पैर का सहारा लेते हैं, कहते हैं। फिर क्रोध ही क्या हुआ? क्रोध का ही क्या? अपितु क्रोध के लिए वचनों व हाथ पैर का सहारा ने, अपितु विवेक से विश्लेषण करते हुए स्थिति को समझे। ये जो बात हमने जानी थी कि हम एकदम जो है ना, हाँ, भड़कना पड़े। फिर हमने बताया था कि प्रोएक्टिव रहो। प्रोएक्टिव होने का मतलब यही होता है कि विवेक से विश्लेषण करते हुए स्थिति को समझे, प्रोएक्टिव हो जाए। ये सिचुएशन आई, क्यों आई, कैसे आई, इसलिए। और एक होता है कि नेचुरल होकर हम भड़कते हैं, मतलब उस बात का हमने पहले ही सोच लिया, ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा कह रहा है, इसके मन में भाव ऐसा हो। कठिनाई में भी मुस्कुराने का प्रयास हो, तनाव समस्या का हल नहीं है। तनाव जो है ना, समस्या का हल नहीं है। बदलती परिस्थितियों से घबराना नहीं है, घबराकर हल ढूंढना कठिन है। हर कठिनाई के साथ उसका हल संलग्न है, मात्र उसे दृष्टिगोचर होना है। हर कठिनाई के साथ उसका हल भी साथ ही है। सहनशीलता व धैर्य उपयोगी होते हैं, मतलब सहनशीलता रखता है और धैर्य रखता है तो वो उपयोगी सिद्ध होता है उसके। आत्म साधक विचार करता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है। ये दोबारा आ गया।
हाँ क्या खत्म हो गया क्या? ये तो पेज ही डबल, ये तो कल स्कैन में डबल हो गया। परिवर्तन, ये इसका मतलब वो वो आ गया दोबारा। चलिए 4-5 मिनट है अभी, हैं? नहीं नहीं 5 मिनट में आज बोलना ही ऐसा था, आज ज्यादा जोर नहीं लगाना था पहली बात। स्टॉप। हाँ अब आप कितनी बार जगाओगे उन्हें? आज का विषय है ना, उसको थोड़ा अपना ना चिंतन करें, अपना असेसमेंट। हाँ सेल्फ असेसमेंट जो है, अपना आकलन करें कि भाई हम कहाँ कहाँ कमी, भूल कहाँ हो रही। और फिर कहीं जगह एक जगह नजर आएगी ना, उससे पूरा उस भूल से ना वो पूरा पेड़ बन रहा हो, वो कहाँ कहाँ इफेक्ट यहाँ से वहाँ 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 मतलब बढ़ता जाता बढ़ता कभी है। कहाँ पहुंच जाता। एक ऐसी अपने पास वो है, वो बने हुए इंग्लिश और हिंदी में, वो ट्री। ट्री के साथ क्या है कि उस ट्री के अंदर वो सारी चीजें आई हुई हैं, वो इसके साथ जोड़ना था कि वो ट्री जो है ना वो स्कैन करके कि उसमें जो जितनी क्वालिटीज हैं उस पर वृक्ष के अंदर, वो वृक्ष के अंदर वो क्वालिटीज अपने में होनी चाहिए। और कहाँ जहां जहां होती है वहां वहां फिर अर्थ निकालें कि इसके कारण क्या हो सकता है मेरे साथ। सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे हर बीमारी के सिम्टम्स होते हैं जो डॉक्टर देख के बताता है, ये भी हमारे अंदर के सिम्टम्स हैं, मेरे यहाँ से भूल कहाँ से हो। ये परिवार को देख के, दूसरे लोगों को देखकर, गुरुओं से, साथियों से, तो कैसे वो जो कमियां है ना, गलतियां वो अंदर आती रहती, क्योंकि दृष्टि हमारी दूसरों की गलतियों पे है। और दूसरों के अगर जितने भी पॉजिटिव चीज है, अगर उस पर दृष्टि हो तो हमारी दृष्टि भी पॉजिटिव होती जाए। वो नहीं देखते ना, वही देखते हैं। गलतियों को देखते हैं मतलब यह है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं, टोटल पूरा यू टर्न ले सकते हैं, अगर हमें ये नजर आ जाए कि एक्चुअल यहाँ गड़बड़ हो रही है, लेकिन हम उसे बदलना नहीं चाहते। उसके लिए एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, मतलब उसमें साधना तभी होगी ना, साध्य फिक्स करोगे, ये हो कि इस जीवन में, इस जीवन को क्या हमने व्यर्थ जाने दिया? चाहे वो ग्रस्त का जीवन है चाहे संयम का जीवन, इसमें हमें क्या करना है, उसका हमें सोल्यूशन ढूंढना है, ये क्या करें। ये चीजें अगर हमें समझ में आने लगी ना, अपने आप को देखना आना चाहिए, अपने आप को देख। अपनी कमियों को देखो, अपनी उसको देखो क्या क्या कमियां थी मान लिया मान लिया ध्यान नहीं लगता, हाँ। तो इसका मतलब यह है कि ध्यान इसलिए लग रहा है कि हम बाहर बाहर है ज्यादा, इतना इतना कचरा बाहर से है, तो वहां से ध्यान छूट ही नहीं रहा। आकुलता व्याकुलता इतनी, निर्विकल्पता आ नहीं रही, तो ध्यान कहाँ से होगा? तो इसके लिए तो अपने को करना पड़ेगा ना कुछ। सबसे बड़ी यही है कि अपनी आत्म चिकित्सा हम कर लें। अगर मुझे अपनी आत्मा के वो ड्रॉबैक्स पता चल जाए, ये कमियां है और इसको ठीक कैसे करना है, चाहे अपनी समझ से कर लें या पूछ लें, अपना इलाज कर लें, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होता है। आत्मा के अंदर जो ऐसी वैल्यूज आ गई हैं वो फिर उसको हर गति में घुमाएंगे। उसका हम करेक्ट मनुष्य भाव के अंदर ये जानते हुए हम अपने आप को बदल सकते हैं, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब डॉक्टर को जाके सिम्टम्स बताते हो तो बीमारी अपनी बताते हो ना, वो डॉक्टर तभी हल निकालता है, तो अपनी बीमारियां देखनी पड़ेंगी कि हमारे में कहाँ कमी हो रही। हम्म। इसका कोई है कोई पचकान वगैरह फिर बाद में बीच में आती है। आज का ना ये ऑनलाइन तो आ गया होगा ना, तो उसको ना देख लेना, लिस्ट बना के ना, उसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, इसमें टिक करके अपने आप को उसी टाइम स्टडी करते रहे कि मुझे कार्य किस पे करना है, किस पे कार्य करना है। देखो अगर बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हो,
हम चाहते ही नहीं बदल, जो है सो है, उसी पे अटके होते। नमो हरिहंतानं, नमो सिद्धानंदं, नमो वैचारं, नमो नरेशं साहुनं यथामं सिद्धामंगलं साहुमंगलं मंगलं यथामि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली प्रणतोत्तम लोकोत्तम यथारि शरणं पवज्यामि हरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्यामि हरिहंता जी का शरण सिद्धा जी का शरण साधुओं का शरण केवली कृपया धर्म का शरण चार शरण सुख करने मंगल सदा हे मंगल सदा बहुत कृपा मुझे जय